नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 4 सांवले सपनों की याद के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। किस घटना ने सालेम अली को जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर में हम लिखेंगे, बचपन के दिनों में सलीम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर गई थी। नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए डिगा नहीं, वे प्रकृति प्रेमी बनते चले गए। प्रश्न 2, सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संभवित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई? उत्तर में हम लिखेंगे, अपने अनुभवों के साथ सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। उन्होंने उसकी वजह से प्रकृति को होने वाले खतरों के बारे में बताया। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। प्रश्न 3, लॉरेंस की पत्नी क्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे लॉरेंस और गौरैया के साथ रहने वो उनके प्रेम के बारे में जानती थी। उन्हें पता था कि गौरैया ने उनके साथ ऐसा समय बिताया है जो कभी मेरा भी ना बीता हो। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में मैं सिर्फ गौरैया को पता हो। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। उत्तर में लिखेंगे, आशय में लिखेंगे, सलीम अली भी लॉरेंस की तरह प्रकृति प्रेमी थे। वे प्रकृति से इतना घुल मिल गए थे कि उनका जीवन ही जैसे प्रकृतिमय हो गया था। उनका जीवन भी नैसर्गिक था तो प्रकृति के प्रति भी नैसर्गिक बन गए थे। ख है अगला प्रश्न। ख, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उत्तर में हम लिखेंगे, यहाँ इस वाक्य से अभिप्राय मौत से है, जो कि जिंदगी का एक कड़वा सच है। जहाँ एक बार यदि कोई चला जाए तो वहाँ से वापस आना असंभव है। ऐसे में कोई मर जाए तो हम उसे अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह कैसे दोबारा से जीवित होकर अपने सपनों के गीत गा सकेगा? अगला है ग, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय अथाह महासागर बनकर उभरे थे। उत्तर में आशय होगा, टापू सीमित आकार का होता है। सलीम अली अपने कार्यक्षेत्र में टापू की तरह सीमित नहीं रहे। वे तो पक्षियों की खोज में प्रकृति के विशाल परिवेश में घूमते रहे और अपना कार्यक्षेत्र विस्तृत बनाकर अथाह सागर के समान प्रकृति से जो जो अनुभव प्राप्त किए उन्हें संजोया। प्रश्न नंबर 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर में हम लिखेंगे, पाठ में भिन्न भिन्न अलंकारों तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रकृति के बीच गहन लगाव दिखाने के लिए भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। सार्थक और आसानी से समझ आने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 6, इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, सलीम अली सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी एवं प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें पक्षियों से विशेष लगाव था। वे हमेशा गले या आंखों पर दूरबीन लगाकर पक्षियों के प्रत्येक क्रियाकलाप को निहारते रहते थे। वे पर्यावरण प्रेमी और घुमक्कड़ स्वभाव के थे। वे पहाड़ों, जंगलों, झरनों को उन्हीं की नज़र से देखते थे और पक्षियों के मधुर कलरव को संगीत के समान रोमांचकारी मानते थे। वे अद्वितीय बर्ड वाचर थे और प्रकृति के संरक्षण के लिए चिंतित भी थे। प्रश्न नंबर 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, प्रस्तुत संस्मरण में सलीम अली को जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोया रहने वाला बताया गया है। वे प्रकृति परिवेश और पक्षियों की सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहते थे। श्री कृष्ण की बांसुरी का माधुर स्वर और यमुना का सांवला जल उन्हें सपनों की याद दिला जाता था। इसी कारण वे सपनों के मिथक बन गए। अतः उन्हें लक्ष्य कर किए गए संस्मरण का शीर्षक सर्वथा उचित एवं सार्थक है। यह शीर्षक रहस्यात्मक एवं जिज्ञासावर्धक भी हैं। रचना और अभिव्यक्ति में हमारा 8वां प्रश्न, प्रस्तुत पाठ सलीम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं?
उत्तर में हम लिखेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्लास्टिक से जुड़ी चीज़ों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। हमें ऐसे उद्योगों का प्रयोग करना चाहिए जो कम से कम प्रकृति को प्रदूषित करे, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। हमें लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए कि वे कूड़ा न फैलाएं। कूड़ा इधर उधर फैलने की जगह कूड़ेदान में ही डालें। प्रत्येक जगह को बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए। ज़्यादा पानी व्यर्थ नहीं बहना चाहिए, क्योंकि उससे फिर ज़्यादा मक्खियाँ, मच्छर फैलते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।